नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। आज जरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और मैं आज वक्ता नहीं हूं। आज मैं सवाल पूछूंगा और मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़े हैं। नन्हे भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको पता है एक पोर्टल लॉन्च हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर, उम्मीद। और ये उम्मीद में जाने की वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको आपको लिस्टेड करना था विद डॉक्यूमेंट, विद फुल ऑफ प्रूफ। और आपको बताना था कि जो वक्फ बोर्ड है तमाम राज्यों में उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका तमाम लेखा जोखा आपको अपलोड करना था। आज उसकी अंतिम दिन था और आज अंतिम दिन कितना वक्फ प्रॉपर्टी है, कितनों पे बुलडोजर चलेगा, कितनी राज्य सरकारें और कितनी केंद्र सरकारों को अब थोड़ा कमर कसना पड़ेगा, जरा इस मुद्दे पर बात करते हैं। और मैं सीधे चलता हूं नन्हे पहलवान पे। नन्हे पहलवान जी, पहले तो ये मुद्दा बताइए महाराज, ये मुद्दा क्या है? और उसके बाद जरा ये भी बताइए कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड पे आज रजिस्टर्ड हुई जी। नन्हे भाई। श्रीकांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे बुलाया सर। उस जो ऐप का नाम था उम्मीद, UMEED, 6 जून को राष्ट्रपति जी ने लागू किया था, लॉन्च किया था। और उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। M से मैनेजमेंट, E से एम्पावरमेंट, E से एफिशिएंसी और D से डेवलपमेंट। मतलब वक्फ का मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। मतलब वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उनको डेवलप करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उनको मैनेज करेंगे। उम्मीद। हम दुनिया में सर क्यों कायम है? उम्मीद पे कायम है। तो सर इससे बढ़िया क्या नाम हो सकता है? उम्मीद। 6 जून को लॉन्च हुआ था और एक नियम बनाया था कि 6 महीने के अंदर, मतलब 6 दिसंबर तक आपको अपनी प्रॉपर्टी वहां पे डिजिटली रजिस्टर करा लेनी है। अब सर देखिए हुआ क्या है। कल तक की खबर है कि मात्र 30% प्रॉपर्टियां रजिस्टर हुई हैं। अब सर कल कल आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम तो बना तो 5 को रहे, लेकिन ये वीडियो आएगी 6 तारीख को। तो आप ये सोचिए कि 6 दिसंबर को, जो कि आखिरी दिन होगा एक टाइप से, वैसे आखिरी दिन कल ही था, 6 महीना कल पूरा हो गया है। तो कल 6 दिसंबर को संसद में बवाल कटेगा, पूरा विपक्ष रोड पे बवाल काटेगा। अभी जनजी आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, तो राहुल गांधी अब बोलेंगे कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना चाहता है RSS और बीजेपी। RSS मतलब एक आतंकी संगठन जो भारत को नेस्तो नाबूद करना चाहता है। ऐसी कुछ शिकायतें कल पूरा इंडिया अलायंस, पूरे विपक्षी दल करेंगे। अब सोचिए, आज लास्ट डे था सर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने का, मतलब 5 दिसंबर, और मात्र 30% प्रॉपर्टियां रजिस्टर हुई। अब मैं आपको बताऊं क्यों हुई। क्योंकि सच्चाई यही थी कि वो 30% प्रॉपर्टियां ही लीगल थी, बाकी 70% इलीगल थी। अब मान लेते हैं कुमार श्रीकांत का नाम है कमरुद्दीन ओवैसी। तो कमरुद्दीन ओवैसी ने, अब नन्हे पहलवान का नाम सर कोई नदीम पहलवान को अपनी एक जमीन, नदीम पहलवान जो चोट मोट और ये हड्डी पसली टूटने को ठीक करते हैं। हाँ हाँ एकदम एकदम सर, उसके एक्सपर्ट होते हैं ये। तो उसको अपनी एक प्रॉपर्टी जो दिल्ली में 12 खंबा रोड पे है वो दे दी। तो वो जमाना था सर जब कांग्रेस, जब इनके अब्बू लोग, मौलाना गांधी, मौलाना नेहरू, मौलाना बड़के वाले नेहरू है, इन लोग का जमाना था। तो सर आपको ना कुछ कहना नहीं होता, बस आप मुंह जबानी कि आज से 12 खंबा रोड पे जितनी प्रॉपर्टियां वो वक्फ की हैं। आपको कुछ साबित नहीं करना होता था, मतलब बस आपने कह दिया मुंह जबानी और हो गया। तो
फिर अब आ गए हैं योगी बाबा, मोदी बाबा, तो बोले कि ऐसे न चली। ये श्रीकांत और नन्हे के जमीनिया बेचत हुआ ना, तो पहले साबित करा कि जमीनिया तोहरे है। तब मौलाना श्रीकांत जमीनिया कहाँ साबित करें? वो तो जबानी उनके मिलल है ना, क्योंकि मौलाना श्रीकांत को वो जमीन मुजबानी दे दी नदीम पहलवान। तो अब मौलाना श्रीकांत कहां से लाए? तो सर कागज कोई था नहीं। और एक और बहाना जो कल कल करेंगे, ये कल सारे एक बात कहेंगे, उम्मीद पोर्टल बार बार हैंग हो जाता था, बार बार डाउन हो जाता था, है वो चलता ही नहीं था, है उस पे कागज डॉक्यूमेंट अपलोड पे लगाओ तो 3 दिन तक अपलोडिंग करता रहता, अपलोड करता नहीं था। कल ये बातें होंगी, हमारी वीडियो जब आएगी ना तो साथ में ये बातें होंगी कल 6 दिसंबर को। तो श्रीकांत भाई बात पता क्या है, सच्चाई यही है कि 70% प्रॉपर्टियां मुंह जबानी वक्फ हुई थी। उनका कोई लैंड रिकॉर्ड था नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड था नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं था उन जमीनों का किसकी है। तो वक्फ ने उनको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। अब योगी बाबा कह रहे हैं, मोदी बाबा कह रहे हैं कि ना भैया ऐसे ना बनाइए, 60 साल लाओ, 100 साल लाओ, 200 साल लाओ, प्रूव करो कि ये प्रॉपर्टी जब तुमको मिली तो किसी मौलाना की थी। तो सिर्फ 30% जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी, जो ओरिजिनल थी एकदम, भाई नहीं सर किसी मुसलमान की ही प्रॉपर्टी थी, वो रजिस्टर हुई है। बाकी 70% सर जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बन गया, जैसे सर वो बता रहे थे ना यूसुफ पठान में कौन सी मदीना मस्जिद बता रहा था, मदीना मदीना वो एक मंदिर, हाँ मदीना मस्जिद वो एक मंदिर था। सर जैसे मथुरा वाली वो जो मस्जिद है सर वो एक मंदिर था। सर जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ के बगल में एक मस्जिद, वो मंदिर था, जिसके नीचे जब वो बड़ा सा एक शिवलिंग मिला तो बोले कि नहीं ये तो वजू करने का स्थल है, यहाँ तो हम लोग पैर धोते थे, ये एक फाउंटेन है। तो सर ऐसी प्रॉपर्टियां रजिस्टर नहीं हुई है। लेकिन 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 कल विपक्ष क्या बोलेगा कि मोदी ने उम्मीद पोर्टल को जानबूझ के बार बार साइट डाउन कर दी, बार बार उसको वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। 3 दिन तक लगातार है हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का कागज वहां चढ़ाते थे, लेकिन कागजवा चढ़ता नहीं था। अरे कहां से चढ़ेगा मालिक जब साला कागजवा नहीं था? कागजवा रही तब न चढ़ी मलिकार, कागजवा रही तब न चढ़ी, कागजवा रहबे न तोहरे बाप के पास। उस शिकान भाई पूर्वांचल में कहावत है, बपवा मर गया अनहारे घरे, अब बेटवा का नाम पावर हाउस। मतलब बाप सारी अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट इसमें मैं दूसरा जरा एक मुद्दा जोड़ दूं। दरअसल सबसे ज्यादा इसका विरोध किया ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने कहा कि हम एक भी प्रॉपर्टी को इसमें लिस्टेड नहीं करेंगे, एक भी प्रॉपर्टी को हम इसमें लेकर नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान जमीन पर आ जाएंगे और इसका विरोध होगा और हम सारे मुसलमानों के साथ हैं। ये मुसलमानों के हक और हकूक की बात है। आपको पता चला आज बंगाल सरकार ने ज्यादातर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज थी सबको रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि जब डंडा चलेगा तो तबीयत से चलेगा और बढ़िया से चलेगा। और उनका एक व्यक्ति जो जामा मस्जिद वो जो बाबरी बनाने की बात कर रहा था, उसको पार्टी से निकाल दिया। अब वो मुसलमानों को धमका रही और कह रही कि देख लो मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकती हूँ, नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो दरअसल अब टर्न एंड ट्विस्ट वाला खेल ममता को भी निभाना पड़ रहा है। टर्न एंड ट्विस्ट वाला जो तमाम तरह की चीज है वो ममता को झेलनी पड़ रही है। तो कुल मिला के गुले गुलजार मौसम बहार और आपके बंगाल में जो है वक्फ की मार बहुत बड़े पैमाने पर है।
तो लगी जब फटने, खैरात लगी बटने, तो ये ममता बनर्जी को भी लगा कि साहब बचा लो, नहीं तो ये अगर 4 प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए अगर ये भी चली जाएंगी तो क्या होगा? फिर आप सुप्रीम कोर्ट चाहिए या कहीं भी जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी आपको राहत देने वाले मूड में है नहीं, न एसआईआर के मामले में दी, न किसी मामले में दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट दूर दूर तक राहत देने के मूड में नहीं है, तो राहत नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगा, तो प्रॉब्लम होगी, तो परेशानी होगी, और वो होगी तो ममता उसको झेल नहीं पाएंगी। जी नन्हे भाई। श्रीकांत भाई, बड़ी सिंपल फिलॉसफी है। अब लिबरान सेकुलर बनने जा रहा है या सेकुलर लिबरान बनने जा रहा है। ममता बनर्जी को उसके सिपह सलारों ने एक बात समझाई है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के बाद, कि हिंदुओं को बहुत नाराज मत करो ममता बानो, नहीं तो जो बनर्जी का मुखौटा ओढ़ी हो ना, वो खुल के सामने आ जाएगा। ममता बानो एक बात जानती है ना कि सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा के भी कितना वोट पाई थी बीजेपी से ज्यादा पिछले विधानसभा में। और मोदी जी हुआ जब एसआईआर करा के, सीआरपीएफ लगा के, पैरामिलिट्री लगा के, प्रेसिडेंट रूल लगा के जब एसआईआर करा लेगा और फेयर इलेक्शन करेगा, जिसमें हर एक आदमी जो कि भाजपा का वोटर है मौके पे पहुंचेगा, ममता बनर्जी का हाल क्या होगा? और उसके बाद ईडी सीबीआई, तो ममता भी जानती है एक आदमी बचाएगा, हिंदू वोटर, हिंदू सनातनी। तो कहीं ना कहीं सर सब सेकुलांड को लिबरांड बनना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास बतियाना पड़ेगा श्रीकांत भाई। तो ममता वही बनने जा रही हैं कि ना ना ना, आमी ममता, आमी बंगाली, आमी नो सेकुलर, अरे आमी नो है, आमी सेकुलर, सबका साथ सबका विकास। चाय भी खाबो, पानी भी खाबो, इडली भी खाबो, सांबर भी खाबो, लिट्टी भी खाबो, चोखा भी खाबो, सरसों भी खाबो, मक्की भी खाबो। सर अंत में ममता को एक बात पता है ना कि भैया हिंदू वोट को भी साथ लेना है ना, तो सर कहीं ना कहीं सेकुलांड बनना पड़ेगा। और सर ममता की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेकुलांड बनेंगी तो इस्लामांड चिढ़ जाएगा, बांग्लादेशी भी चिढ़ेगा ना सर। तो सर वही बात है, एक को रिझाओगे दूसरा चिढ़ जाएगा, तो एक को मनाओ एक को चिढ़ाओ, ये दोनों चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सर बैलेंस, श्रीकांत भाई बैलेंस बना के चल रही है ममता, पर वो बैलेंस अमित शाह और योगी हिला देंगे आते आते। वो ममता को एकदम बांग्लादेशी रोहिंग्यों की अम्मा कर देंगे, जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, चाहे राजीव हो, चाहे राहुल हो, इनको वेटिकन का बेटा साबित कर दिया। बस यही है। लेकिन अभी भी एक गूढ़ रहस्य है, ये जो अब्बा डब्बा जब्बा ममता कहती है ना, वो जो बोलती है वो अब वो जो भी बोलती मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी गूढ़ रहस्य है कि आखिर उसका मतलब क्या है। मैं तमाम अपने बंगाल के मित्रों से समझने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं है। तो कल से ये जो विधवा विलाप स्टार्ट होगा, उसके भी पहुंच लेंगे, उसकी भी तफरी लेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नन्हे भाई, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, कल क्या चीजें आएंगी और किस तरीके से अब चुनावी मुद्दा बनेगा ये, और वक्फ के नाम पर फसल काटने की कोशिश करेंगी ममता। लेकिन क्या ये फसल कट पाएगी, ये भी एक बड़ा इसमें सवाल है। लेकिन अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि सर वीडियो को नहीं लाइक, शेयर, कटेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी बिल्कुल ना भूलिए। और नीचे चलते हुए नंबर पर आप जरूर हमको सहयोग करें, सपोर्ट करें। आपके सहयोग और सपोर्ट की एक तरीके से आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही।